दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, जब भी इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस का नाम आता है तो सबसे पहले नाम भानगढ़ किला का ही आता है। ये किला 400 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। रात के समय जो भी यहाँ पर जाता है वो वापस लौट के कभी नहीं आ पाता। इसीलिए सरकार ने भी यहाँ बोर्ड लगाकर रात के समय इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्यों लोग इस किले पे जाने से कतराते हैं और क्यों इस किले को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ किला का निर्माण भगवत दास ने अपने छोटे बेटे मानसिंह के लिए 1573 में बनवाया था। उस समय ये किले के लोग बहुत अच्छे से मिलजुल के खुशी से रहते थे, पर एक रात ऐसी अनहोनी हुई जिसके बाद इस किले की खुशियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। एक समय पर खुशहाल नज़र आने वाला भानगढ़ भूतिया जगह में तब्दील हो गया। लोगों के मन में ऐसा डर बैठ गया था कि वो लोग किले को छोड़ना शुरू करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये किला और आसपास का इलाका वीरान होने लगा। आज भी ये किला ऐसे ही वीरान पड़ा है, जो कि दिखने में बहुत ही खौफनाक नज़र आता है। इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि किले से लोगों की चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरू की रहस्यमय आवाज़ आती है। साथ ही लोगों का मानना है जो भी रात में किला गया है वो वापस कभी लौट के नहीं आया है, और यही एक वजह है कि दिन में भी इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। और वैसे तो ये सवाल मन में ज़रूर आता ही है कि इस किले में पहले ऐसा आखिर क्या हुआ था जो इससे लोग श्रापित और भूतिया मानने लगे। असल में इस जगह की हॉन्टेड होने की अलग अलग वजह बताई जाती है, लेकिन उन सब में सबसे प्रसिद्ध, जिससे लोगों के द्वारा भरोसा किया जाने वाला, राजकुमारी रत्नावती की कहानी मानी जाती है। जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उस समय में राजकुमारी रत्नावती 18 साल की थी और उनकी खूबसूरती की चर्चे दूर दूर तक फैला हुआ करता था। उनकी सुंदरता की वजह से अलग अलग सियाहतों के राजकुमार उनसे शादी की इच्छा जाहिर करते थे। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और एक इत्र की दुकान पर रुकी हुई थी। उसी दुकान के नज़दीक एक खड़े सिंघिया सौदा का नज़र राजकुमारी पर पड़ता है। सिंघिया सौदा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को एक नज़र में देखते ही सिंघिया उन पे पूरी तरह फिदा हो गया था। वो लगातार राजकुमारी को घूरता रहा और उसी पल उसने मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो राजकुमारी को हासिल करके ही रहेगा। वो तंत्र मंत्र, काला जादू जानता था, इसीलिए उसने राजकुमारी ने पसंद किया हुआ इत्र छुपा के चुराया और उस इत्र को तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वहाँ उसी जगह पे रख दिया। असल में वो अपने तंत्र विज्ञान से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका प्लान काफ़ी हद तक सफल भी हो गया था। राजकुमारी ने उसे इत्र पर
छेड़छाड़ करते हुए नहीं देखा था और राजकुमारी अपने इत्र को लेकर किले की ओर जाने लगी। साथ ही सिंघिया भी राजकुमारी के पीछे पीछे जाने लगा। जब सिंघिया ने तंत्र मंत्र किया था तो राजकुमारी की सहेली ने सब कुछ देख लिया था, इसीलिए उसने सच राजकुमारी को बताया। जब राजकुमारी को पता चला, उसी वक्त उन्होंने वो इत्र की शीशी रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार की पत्थर पर फेंक दी। वो शीशी वहीं पर टूट गई और सारी इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। अब वो इत्र पर किया हुआ काला जादू पत्थर में आ गया था। उसके बाद वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंघिया स्योदा के तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंघिया ने इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगाता वो खुद ही उस तांत्रिक सिंघिया के तरफ खिंचा चला आता। वो इत्र उस पत्थर पे लगा था तो इसीलिए वो पत्थर तेजी से उसके तरफ ही बढ़ने लगा और पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर ही आ गिरा। फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते हुए सिंघिया स्योदा ने श्राप दिया राजकुमारी समेत किले में रहने वाले सारे लोगों को। इस किले में रहने वाले जल्द ही दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती ही रहेंगी। उसके बाद भानगढ़ में अजीब हादसे होने लगे। एक युद्ध में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी किले के लोग मारे गए और उन लोगों की आत्मा आज भी इस किले में भटकती आ रही है।